वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परचेस को हम क्रेडिट कब करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने परचेस की बहुत सारी कंडीशन एक ही वीडियो में देखी कि भाई परचेस कैश में होता है, क्रेडिट में परचेस होता है, मतलब कि उधार में परचेस होता है। और हर केस में अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने परचेस की बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी, हर केस में हमने परचेस अकाउंट को वहां पर डेबिट ही किया था। लेकिन आज इस वीडियो का टाइटल अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा है कंडीशन वे परचेस अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर हमें परचेज अकाउंट को करना होता है क्रेडिट कार्ड की, भी इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म है कि परचेज को हम डेबिट कब करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत क्लियर बता दिया है। कैश परचेज होता था, क्रेडिट परचेज होता था और परचेज को हम वहां पर करते थे डेबिट। लेकिन आज देखेंगे कि परचेज को हमें क्रेडिट क्या करना होता है। फटाफट देखते हैं। हमारे पास में टोटल 5 कंडीशंस हैं जहां पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज को करते हैं क्रेडिट। आप इस कंसेप्ट को समझें। इसके पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में लिखा हुआ है कि परचेज होता क्या है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हम गुड्स को सेल करने के लिए, क्योंकि हम जो गुड्स परचेस करते हैं अल्टीमेटली उस गुड्स को हम सेल कर देते हैं। और डिफरेंस ये होता है परचेज और सेल्स में कि जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो गुड्स बिजनेस के अंदर आता है और उसी गुड्स को जब हम परचेस करने के बाद कस्टमर्स को सेल कर देते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाता है। मामला बहुत क्लियर है। गुड्स अंदर आने के बाद कुछ ना कुछ उसमें हलचल होती है, कुछ ना कुछ वहां पर हम एक्टिविटी करते हैं और इस परचेज में जो हमने यहां पर परचेज किया था गुड्स का, इस परचेज में हम अंदर ऐड करते हैं प्रॉफिट का एलिमेंट। और ये जैसे ही प्रॉफिट ऐड जाता है और कस्टमर के पास जाता है तो इसे हम सेल्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, परचेस करने के बाद में प्रॉफिट ऐड करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, क्योंकि बिजनेस करने का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमने यही काम किया है कि प्रॉफिट लिया और कस्टमर्स को प्रॉफिट लेने के बाद में गुड्स को सेल किया है। अभी हुआ क्या, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, उसके बाद मैं आपको कंडीशन की तरफ ले चलूंगा। एज्यूम करते हैं कि हमने 10 बॉक्सेस यहां पर परचेस किए थे। अभी 10 बॉक्सेस परचेस किए थे और हर बॉक्स की कीमत मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ थी। तो मतलब हमने टोटल 1000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया था। अब इस 1000 रुपीज़ के गुड्स को परचेस करने के बाद में हमने जब बिजनेस के अंदर लाया तो ये गुड्स हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा। अब इस गुड्स को हमने मान लेते हैं कि 120 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, मतलब कि 10 बॉक्सेस को हमने 120 पर पीस के हिसाब से, मतलब कि 12,000 रुपीज़ में बेच दिया है। और मामला बहुत क्लियर है कि डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 12,000 रुपीज़ 2000 इज कॉल्ड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम अपने बिजनेस में ले रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, इसी को हम लेने के लिए बिजनेस करते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझना है कि मेरे बिजनेस में जो रखा हुआ परचेस था, जब मैं उसे सेल्स कर देता हूं तो मैं बिजनेस से मेरे जो परचेस था वो कम हो जाता है, मतलब मेरे बिजनेस से गायब हो जाता है, मतलब बिजनेस से खत्म हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने सारे ही 10 बॉक्सेस कस्टमर्स को सेल कर दिए। अब सेल्स कर दिए तो मेरे बिजनेस में जो बॉक्सेस थे, 10 बॉक्सेस थे, वो 10 बॉक्सेस कस्टमर्स के पास चले जाते हैं, मेरे बिजनेस से वो खत्म हो जाते हैं। वापस से मुझे परचेस करना पड़ता है, वापस से परचेस करने के बाद फिर से सेल्स करना पड़ता है। और ये एक्टिविटी लगातार चलती रहती है। और एक्टिविटी जो लगातार चलती रहती है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसी हम कहते हैं बिजनेस। तो ये कंसेप्ट है जहां पर आप समझ पा रहे हैं कि 10 बॉक्सेस है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, कस्टमर्स को सेल कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है सेल और परचेज का कंसेप्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम परचेज को क्यों यहां पर क्रेडिट करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने परचेज किया था तो परचेज हमारे पास डेबिट होता है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आप परचेज करते हैं तो आप हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि परचेज हमारा होता है रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, जो आएगी चीज़ें उन्हें हमें डेबिट करना है। और परचेज को हम डेबिट करते हैं, फिर वो कैश भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है, ये भी हमने देखा था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो परचेज हमने किया था, ठीक है, हम परचेज तो करके लाए, मान लेते हैं कि हम बहुत सारे बॉक्सेस परचेस करके लाते हैं और ये बॉक्सेस हमारे बिजनेस के अंदर हैं और ये हम बिजनेस के अंदर परचेस करके लेके आते हैं। अब इसमें से जितने बॉक्सेस बाहर चले जाएंगे, मतलब कि बिक जाएंगे, उतने बॉक्सेस हमारे पास से कम हो जाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये बॉक्स हमने यहाँ पे सेल कर दिया और जैसे हमने सेल्स किया तो ये हमारे बिजनेस से हो गए कम। अब कम हो गए लेकिन इनमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल्स करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया, और उसे हम सेल्स कहते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये बिजनेस में रखे रखे ही कम हो जाए और सेल्स ना हो, ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, ऐसे ही केस में हमें करना होता है परचेस अकाउंट को क्रेडिट। अभी कहानी क्या है वो समझते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो गुड्स है वो सेल होता है तो कम हो जाता है और सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये बॉक्स और ये बॉक्स बिजनेस से कम तो हो गए, ठीक वैसे ही जैसे सेल्स के केस में हुए थे कि सेल्स के केस में ये तीनों बॉक्सेस मैंने सेल्स कर दिए थे तो बिजनेस से वो बॉक्सेस कम हो गए थे। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये 3 बॉक्सेस भी बिजनेस से कम हो गए लेकिन सेल्स नहीं हुए हैं, तो भाई ये 3 बॉक्सेस गए कहां। अब यहां पर कंसेप्ट ये है कि जब ऐसे बॉक्सेस जो हमने परचेस तो किए थे लेकिन उसका सेल्स नहीं हुआ और फिर भी वो बिजनेस से कम हो गए हैं, ऐसे केस में हम इन्हीं बॉक्सेस को या हमारे
हमारे पास जो गुड्स है इसे हम करते हैं क्रेडिट, और कंडीशन है कंडीशंस वेयर परचेज अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। यही समझने वाले हैं हम, कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने आपसे बहुत क्लियर कहा, भी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे परचेस के बारे में बात की है। और परचेज जब जब करते हैं, जब जब बिजनेस के अंदर गुड्स आता है तो हम गुड्स को करते हैं डेबिट और हम एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं। तो कॉमन टेंडेंसी अब ये सामने आ रही है कि जब बिजनेस में गुड्स बढ़ता है, हम परचेज करते जाते हैं, परचेज करते जाते हैं, तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। लेकिन वही परचेज अगर सेल्स हो जाता है तो उसे हम सेल्स कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि गुड्स का सेल्स नहीं हुआ है, बल्कि गुड्स बिजनेस में रखे रखे ही कम हो गया है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है मैं आपको बताता हूं। और जैसे ही गुड्स रखे रखे कम हो जाएगा, तो जब गुड्स बढ़ रहा था, जब हम परचेस कर रहे थे, तो उसे हमने डेबिट किया था। अब गुड्स रखे रखे कम हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको करना यह है कि उसी परचेस को कम कर देना है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होने पाया है। अरे प्रॉफिट तो तब ऐड होता जब आप गुड्स का सेल करते। मैंने कहा सेल्स नहीं हुआ है और बिजनेस में रखे रखे कम हो गया है या बिजनेस से गायब हो गया है, तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कि हमें परचेस को अब बैलेंस करने के लिए, जब परचेस किए थे तो बिजनेस में डेबिट करते थे, अब बिजनेस से रखे रखे गायब हो रहा है, कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसे केस में उसे हमें करना होगा क्रेडिट। हम उसे सेल्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन है पहली कंडीशन, गुड्स लॉस बाय फायर, जहां पर हमें परचेज अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। पॉइंट नंबर सेकंड है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, एंड द लास्ट पॉइंट गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। अब ये 5 केसेस हैं, 5 केसेस हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि ये बिजनेस है और बिजनेस में हमारे पास बॉक्सेस रखे हुए हैं, और ये बॉक्सेस मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बिजनेस से हमने सेल्स नहीं किए हैं, परचेज था। जब हमने इसे परचेज किया था तो हमने इसे परचेज ही बोला था ना। अब परचेज होने के बाद में ये हमने परचेज लिया था। अब परचेज होने के बाद में बिजनेस में गुड्स बढ़ा, पहले 1 बॉक्सेस था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो परचेज है। लेकिन गुड्स लॉस बाय फायर हो जाता है। मैं आज दुकान का ताला बंद करके, दुकान को क्लोज करके घर जाता हूं, और जब सुबह आता हूं तो देखता हूं कि मेरे पास ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये जल के राख हो गए हैं, इनमें आग लग गई थी। मेरा गुड्स जो मेरे बिजनेस में था वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, और वो हो गया है लॉस बाय ड्यू टू फायर। तो लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर हो गया है, क्योंकि मैंने आपको से कहा है कि जो लॉस होता है वो अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता ही होता लॉस होने वाला है, तो हम बिजनेस में उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके जाते हैं। लेकिन लॉस हो गया, और ऐसे लॉस में गुड्स वहीं रखे रखे खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा बोला कि गुड्स सेल्स नहीं हुआ, अगर सेल्स होता तो उसमें प्रॉफिट ऐड होता, लेकिन गुड्स रखे रखे वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि उसमें आग लग गई थी, जल के राख हो गया और मुझे हो गया लॉस। ऐसे केस में जो परचेज मैंने किया था, जो परचेज जब मैं परचेज करता था तो मैं परचेज को बढ़ाता था, प्लस करता था, डेबिट करता था। अब वो परचेज सेल्स नहीं हुआ बल्कि रखे रखे ही कम हो गया, तो ऐसे में परचेज को कम करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि परचेज को माइनस करने के लिए, जब परचेज को प्लस करना था तो मैंने उसे डेबिट किया था, तो परचेज को माइनस करने के लिए मैं डेफिनेटली परचेज को करूंगा क्रेडिट, और कंडीशन है परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने की। ऐसे केस में जो गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है इसे हमें करना होगा क्रेडिट। तो एक कंसेप्ट क्लियर है कि अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम यहां पर लिखेंगे टू परचेज, लीजिए मैंने 2 परचेज लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम, हम डेबिट किसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि गुड्स लॉस बाय फायर हो गया है, बिजनेस में हो गया है लॉस, और लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस जो हुआ है वो तो हुआ है, वो हमारे पास गुड्स जो था उसकी वैल्यू का अल्टीमेटली हमें कैश का लॉस हो गया है, क्योंकि हमने जो गुड्स लिया था उसका हमें कैश या तो पेमेंट करना था, तो हम पेमेंट कर चुके थे, तो हमें कैश का लॉस हो गया। और इस लॉस को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि लॉस जो होता है उसको सिर्फ हम फील करते हैं, उसका अल्टीमेटली जो भरपाई है वो तो हमें कैश के फॉर्म में करनी है। तो नाम के लिए, नाम मात्र के लिए नॉमिनल वे में हमने उसे नाम प्रोवाइड किया था, और यहां पे वो लॉस का नाम है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और ये हमारे पास एंट्री बनकर तैयार हो जाएगी कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और जल के क्या रखा हुआ है? परचेज, मतलब कि जो परचेज हमने किया था वही परचेज हो गया हमारे पास लॉस में, और हम एंट्री पास कर सकते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप डेफिनेटली इसको जनरेटिव के फॉर्मेट में बनाएंगे, और यहां पर जो अमाउंट हमारे पास होगा उस अमाउंट को हम लिख देंगे, और हम इसी जनरेटिव के फॉर्मेट में बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारा फॉर्मेट है, हम यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज़, और हम क्रेडिट में लिखेंगे 10,000 रुपीज़, और ये
ऑलमोस्ट हमारे पास डेट का कॉलम होगा। मैं डेट का कॉलम अभी बनाया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। और ये कंप्लीट एंट्री हमने लॉस बाय फायर की बना ली है, जहाँ पे गुड्स रखे रखे ही जल के राख हो गया है, बिका नहीं है और बिजनेस में रखे रखे ही कम हो गया, हमने यहाँ पे परचेस को कर दिया क्रेडिट। पॉइंट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। सेम केस हो गया भाई, रात को मैं दुकान का ताला बंद करके घर गया, रात में चोर आया, चोरी छुपे उसने मेरे बिजनेस से 2 बॉक्सेस गायब कर दिए, क्या वो सेल्स हुए? नहीं। यहां पर बस एक ही डिफरेंस है कि गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो गए, लॉस बाय फायर नहीं हुए। लॉस बाय फायर के केस में गुड्स जल के राख हो गए थे, लॉस बाय थेफ्ट के केस में चोर ने उसे रखा और निकल लिया अपनी पतली गली से। मतलब क्लियर है कि गुड्स हमारे बिजनेस से गायब हो गया, सेल्स नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई हुआ लॉस ही है। इस बार लॉस का नाम चेंज है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है। जब हम बिजनेस में गुड्स परचेस करते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो बिजनेस से गुड्स को हमने सेल्स नहीं किया है, नहीं तो हम सेल्स को क्रेडिट करते, तो परचेस को हमें क्रेडिट करना होगा और हम एंट्री पास करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अल्टीमेटली हम परचेस को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे गुड्स, अगर आप देखेंगे तो मैंने हर केस में गुड्स लिखा है। गुड्स मतलब जो हमने गुड्स परचेस किया था और वही परचेस बिजनेस में आने के बाद में कम हो गया, बिका नहीं, तो हमने गुड्स लॉस बाय फायर के केस में परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया है। रूल वही है कि डेबिट द एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस। हमें हुआ था लॉस और उस लॉस को हमने इस बार नाम दिया है लॉस बाय थेफ्ट, क्योंकि चोरी की वजह से हुआ है, तो और अल्टीमेटली परचेस को हमने क्रेडिट किया है। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड देख लेते हैं, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे चाहते हैं कि पहले हम उन्हें थोड़ा सा सैंपल दे दें फ्री में और वो घर ले जाएं, घर वालों को दिखाएं। अगर घर वालों को पसंद आ जाता है तो उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम गुड्स को परचेस कर लें। नॉर्मली जब हम उसका ग्रेन का बिजनेस कर रहे होते हैं, चावल का, दाल का, गेहूं का, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स छोटी छोटी पुड़िया बना के छोटे छोटे पैकेट्स में लेके आते हैं और मम्मा को दिखाते हैं, घर में और लोगों को दिखाते हैं और उन्हें पसंद आने पर वो परचेस करते हैं। अब आपको सोचना है कि अगर आप वो बिजनेसमैन हैं जो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को फ्री में सैंपल देते हैं, भाई ले जाओ सैंपल घर में दिखा देना। अब ऐसे सैंपल को अगर मैं एज्यूम करता हूं कि एक दिन में मेरे बिजनेस में 10 लोग आते हैं, 10 कस्टमर्स आते हैं जो मुझसे फ्री में सैंपल लेकर जाते हैं और हर एक पर्सन को मैं 50 ग्राम सैंपल वहां पर मान लेते हैं राइस का दे देता हूं। मैं राइस का बिजनेस करता हूं और राइस का 50 ग्राम सैंपल फ्री में देता हूं। ऐसे मैंने आपसे कहा कि 10 कस्टमर्स मेरे बिजनेस में आते हैं, मतलब डेली में करीब 500 ग्राम, मतलब कि आधा किलो चावल फ्री में अपने कस्टमर्स को दे देता हूं। और वो ऐसा करते करते मेरे एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में कई टन में वहां पे क्विंटल्स चावल में अपने कस्टमर्स को फ्री में देता रहता हूं। हुआ वही कि मैंने गुड्स चावल परचेस तो किया था, बिजनेस में परचेस तो हुआ था, लेकिन मैंने उसे सेल्स नहीं किया है, अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल में दिया है और बिजनेस में गुड्स रखे रखे ही कम हो गया, बिना प्रॉफिट ऐड हुए, बिना सेल्स हुए बिजनेस से कम हो गया। और इसे ही हम कहते हैं गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। गुड्स ही दिया है आपने, वही गुड्स जो आपने परचेस किया था, और ऐसे केस में हमारे लिए गुड्स जो हमने फ्री सैंपल में दिया है, एक्चुअल में यहां पर हुआ यह कि हमने जो फ्री सैंपल में अपने कस्टमर्स को गुड्स दिया है वो इस उम्मीद के साथ दिया है कि गुड्स उस सैंपल को देखकर मुझसे गुड्स परचेस करेगा। मैं अगर इसे ये कहूं कि ये मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट है जिसके थ्रू मैं ऐड करता हूं अपने प्रोडक्ट का कि भाई सैंपल ले लो, पसंद आएगा तो लेना। इसीलिए हम जब गुड्स को फ्री सैंपल में देते हैं तो इसे हम एडवर्टीजमेंट या हम इसे सेल्स प्रमोशन कहते हैं। वैसे सेल्स प्रमोशन ज़्यादा सुटेबल वर्ड है, तो हम एंट्री पास करते हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस हैं और हमने उसे कर दिया है डेबिट। अब आप पूछेंगे कि आपने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मैंने आपसे कह दिया नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस होता है, लॉसेस होते हैं, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस। स्टार्टिंग के 2 केसेस में हमारे पास लॉस हुआ था, लेकिन इस केस में हमारे पास एक्सपेंस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट अगर एक्सपेंस होता है उसे भी हमें करना होता है डेबिट, और हमने कर दिया है डेबिट और हमने परचेस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस से परचेस गायब हो गया है, चला गया है, लेकिन सेल्स नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा है रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट के रूल आपको बनने ही चाहिए। अगर आपसे बनते हैं तो आपको समझना बहुत आसान है कि हमने कैसे यहां पर एक्सपेंसेस को डेबिट किया, लॉसेस को डेबिट किया। फटाफट केस नंबर 4, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमें ये चंदा चाहिए, हमें चैरिटी चाहिए, और वहां पर हम अपने बिजनेस से कैश में चैरिटी नहीं देते हैं, बल्कि हम अपने बिजनेस के गुड्स को देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, रियल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं किसी की वहां पर अनाज की शॉप है, वो अनाज का
का बिजनेस करता है, चावल, राइसेस, व्हीट और पल्सेस वहाँ पर अपने कस्टमर्स को सेल करता है। अब मान लेते हैं भाई एक पंडाल था, चलिए एज्यूम करते हैं अभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि का पंडाल था, दुर्गा जी विराजी हुई थी और भंडारा करना था। और भंडारा करने के लिए वो आ गए हमारी दुकान में कि भाई साहब ज़रा 5,000 रुपये एक की रसीद काटवा लीजिए, हमारे यहाँ चंदे, हमें भंडारा करना है। तो मैंने कहा भाई मैं चंदा वंदा ना दे रहा, मेरे बिजनेस में जिस दिन भंडारा होगा ये 2 क्विंटल चावल मेरे बिजनेस से लेके और वहाँ भंडारे में प्रसाद बनवा लेना। ठीक है, अब हुआ तो वही ना, मैंने जो 2 क्विंटल चावल से वो अपने भंडारे के लिए दे दिया, मैंने वहाँ पे कैश नहीं दिया। अल्टीमेटली जो परचेज मैंने किया था कस्टमर्स को सेल करने के लिए, जो 2 क्विंटल चावल मैंने लिया था, उस 2 क्विंटल चावल को, राइस को मैंने अपने कस्टमर्स को सेल नहीं किया। अगर सेल्स करता तो प्रॉफिटेड होता डेफिनेटली। जब मैं उसे अपने फ्री में दे रहा हूँ, मैं तो चंदे लेने आए थे उनको मैं फ्री में डोनेशन दे रहा हूँ या चंदा दे रहा हूँ, ऐसे केस में बिजनेस से हो गया है कम, बिना प्रॉफिट ऐड हुए। जब आया था बिजनेस में तो बढ़ा था तो हमने उसे किया था डेबिट। अब बिजनेस से कम हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, तो हमें करना होगा यहाँ पर फ्री सैंपल को डेबिट करना होगा, माफ़ कीजिएगा फ्री सैंपल ही डोनेशन को, और हम एंट्री पास कर देंगे चैरिटी। हमने चैरिटी में या हमने डोनेशन, आप जो भी लिखना चाहें, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट आप कर देंगे और अल्टीमेटली आप एंट्री पास कर देंगे। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे और हम एंट्री पास कर देंगे चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज हो गया कम, बढ़ा था डेबिट, कम हो गया क्रेडिट, और हमारा कंसेप्ट भी हो गया क्लियर। लास्ट पॉइंट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। आप में से बहुत सारे लोगों की खुद की दुकान है, मुझे पता है और पता है। जी हाँ, जब खुद की दुकान है और खुद की दुकान में जो सामान मिलता है, जो गुड्स मिलता है, उसे भला हम पड़ोसी की दुकान से परचेस करेंगे क्या? कतई नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब हुआ ये कि भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूं और बिज़नेस करने में मैं बिज़नेस करता हूं ग्रोसरी आइटम का, अब किराने का बिज़नेस कर रहा हूं और मेरे घर के लिए जो किराना जाएगा वो पड़ोस के दुकान से थोड़ी जाएगा, वो मेरे खुद के बिज़नेस से जाएगा। और बात पक्की है कि जब खुद के बिज़नेस से घर के यूज़ के लिए, जैसे हम पर्सनल यूज़ कहते हैं, पर्सनल यूज़ को अकाउंट्स में हम ड्राइंग्स कहते हैं, एक नया वर्ड है आपको जानना चाहिए। जब हम पर्सनल यूज़ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स का सिंपल मतलब होता है कि जब बिज़नेस का ओनर, बिज़नेस का प्रोप्राइटर बिजनेस के यूज के लिए बिजनेस से ही या तो कैश निकाल ले या तो गुड्स निकाल ले, तो उसे हम पर्सनल यूज को ही कहते हैं ड्राइंग्स। ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो यही हो रहा है, गुड्स विड्रॉन किया है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए, किराने के दुकान से खुद के किराने के सामान को हमने घर के यूज़ के लिए मंथली जो किराना लगता था वो हमने निकाल लिया, उसका बिल था 20,000 रुपीज़। अब ये 20,000 रुपीज़ का जो बिल था, क्या आप अपने घर वालों से कैश में लेंगे? नहीं लेंगे, और आपने इसमें प्रॉफिट भी ऐड नहीं किया है। जितने में आपको पड़ा था उतने में आप अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, और वो परचेज जो था वो कम हो गया, लेकिन वो सेल्स नहीं हुआ। सेल्स होता तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऐड होता, तो बिजनेस से कम हो गया और सेल्स भी नहीं हुआ और प्रॉफिट भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस से कम हो गया, और इसे हम कहते हैं गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के यूज के लिए। और मैंने आपसे कह दिया उसे हम कहते हैं ड्राइंग। और ऐसे केस में हमें एंट्री पास करनी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और हम एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और ऐसे केस में भी परचेज को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि परचेज कम हुआ, और जब कम होगा तो परचेज को हमें करना होगा क्रेडिट। 5 की 5 कंडीशन ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुकी है कि हम परचेज को क्रेडिट क्यों करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं कि भाई जब चोर आएगा, आग लगेगी, फ्री में देंगे, चैरिटी देंगे, गुड्स निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, तो जरूरी नहीं कि हम हर बार यहाँ पर गुड्स ही निकालेंगे। चोर आएगा तो गुड्स से पहले तो वो कैश देखेगा भाई, जो कि आसान है ले जाना, पॉकेट में भरो ले चलो। आग लगेगी तो कैश में भी लग सकती है। हम डोनेशन चैरिटी कैश में भी दे सकते हैं। हम फ्री सैंपल के टाइम पे तो हम कैश में नहीं देंगे कि लो भाई 100 रुपये का नोट ले जाओ फ्री में, लेकिन हाँ हम गुड्स के अलावा अपने बिजनेस से पैसा भी निकाल सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो बहुत क्लियर है, अगर आपने बिजनेस के लिए गुड्स निकाला है तो ठीक है, आपने परचेज लिख दिया। अगर आपने गुड्स और कैश दोनों निकाला तो यहीं पर आप टू कैश कर दीजिए। और अब कैश को क्रेडिट क्यों किया है इसकी वजह जान लीजिए भाई साहब। कैश को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट का कंसेप्ट है, क्योंकि रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। तो जा रहा है उसे हमें कर देना होगा क्रेडिट। और सारे ही केसेस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर फ्री सैंपल को छोड़ के बाकी सारे ही केसेस में गुड्स भी बाहर जा सकता है, जो कि हमारा मैटर है। और मैंने आपसे कहा कि कैश भी जा सकता है, आप चैरिटी में कैश भी दे सकते हैं, तो आप एंट्री पास कर देंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बिजनेस में लॉस हो गया फायर से और कैश जल के राख हो गया है तो आप एंट्री पास करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश।
थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने चैरिटी डोनेशन दिया, लॉस बाय चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है कैश तो आप एंट्री पास कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने दोनों ही निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेस, दोनों का टोटल। अगर लॉस बाय फायर हुआ है, कैश और गुड्स दोनों जल के राख हो गया है, तो एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेस। और ऐसे ही अकॉर्डिंगली आप एंट्री पास करते रहेंगे और आप यहाँ पर परचेस को और कैश को अकॉर्डिंगली करते रहेंगे क्रेडिट। फिलहाल ये परचेस के लिए क्रेडिट का था, आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो को आप देखिए और परचेस के वीडियो को देखिए कि उस वीडियो में जहाँ पे परचेस था हर केस में हमने परचेस को डेबिट किया था, और आज इस वीडियो में हमने हर केस में परचेस को किया है क्रेडिट। आई होप आपको वीडियो देखकर मज़ा आ रहा होगा, और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ आप लोग मेरी करते हैं, वहाँ पर तारीफ़ के अलावा अगर आप मुझसे डाउट पूछेंगे और भी अच्छा लगेगा, आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसा अपन करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर जनरल एंट्री के ही और किसी नए कंसेप्ट को लेकर फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है और बचाना है कि आपका गुड्स ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ना होना पाए। फिर मिलते हैं।